प्रेरणाप्रद दृष्टांत से प्रस्तुत सुंदर बोध कथा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम। आठों वसु एक बार सपत्नीक पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए उतरे। कई तीर्थ और देवताओं के दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्मवर्चस के लिए विश्वविख्यात था। वहाँ अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखती रहीं। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी स्वच्छ सजे हुए एवं सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते तथा प्रसन्न होते रहे। इसी बीच वसु प्रभास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल आए। वहां ऋषि की कामधेनु नंदिनी हरित तृण चर रही थी। गाय की मांसल देह, भोली आकृति, धवल वर्ण प्रभास पत्नी को यो मन भा गए कि वे उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ और उसे अनधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से ही देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्मभोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम देवता हैं, इसलिए पहले ही अमर हैं। नंदिनी का दूध तो अमरत्व के लिए है, इसलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं होता। प्रभास ने अपनी धर्मपत्नी को सब प्रकार समझाया, पर वे न मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो कर नहीं रही। मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूँ। ऋषि भी आश्रम में है ही नहीं, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहाँ से ले चलिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्यफल नहीं होता। अनीति से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती। इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। वसु की पत्नी समझाने से भी न समझी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए वशिष्ठ आश्रम लौट आए। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की। किसी ने उसका आता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्हें वसुओं की करतूत मालूम पड़ गई। देवताओं के इस उद्धत पतन पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, सभी वसु देव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लें। शाप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तो तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। ये 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के उदर से जन्मे। 7 की तो तत्काल मृत्यु हुई, पर 8वें प्रभास को पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्हें देव शरीर में करना पड़ा था। इसलिए कहते हैं कि गलती देवताओं की भी क्षम्य नहीं, मनुष्य को तो उसका अनिवार्य फल भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। यह न समझा जाए कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने देखा नहीं। नियंता की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई बच नहीं सकता। जय गुरुदेव।